तो एक बार उड़ीसा के राजा ने जयपुर के राजा जयसिंह और उनकी पत्नी चंद्रावती को जगन्नाथ दर्शन के लिए आमंत्रित किया। ये दोनों बहुत खुशी खुशी दर्शनों के लिए गए और इनका भरपूर स्वागत भी हुआ। वहाँ इन्हें भरपूर प्रसाद भी खिलाया जाता था। और ये देखकर रानी का, जगन्नाथ जी के दर्शन देखकर रानी का मन मुग्ध हो गया। वो खाली हाथ तो नहीं गए थे, जाहिर सी बात है, हम लोग जब भगवान के पास जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, और वो खाली हाथ वापस भी नहीं गए। जब वो दर्शन को गए तो उन्होंने कहा भगवान के आगे कि हे राजन, जो आप ये प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, पंडित ने उन्हें कहा, जो ये आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं ये कोई मामूली प्रसाद नहीं है। उड़ीसा के पंडित, मामूली प्रसाद नहीं है। तो इन्होंने पूछा कैसे? इन्हें लक्ष्मी जी खुद पकाती हैं और जब वो स्वीकारते हैं तो विमला देवी को अर्पित किया जाता है और महाप्रसाद बनता है। ये प्रसाद साधारण नहीं है, जो भी इस प्रसाद को खाता है उसे वैकुंठ मिलता है। हरि बोल। वो दोनों धन्य हो गए। चंद्रावती ने प्रार्थना की कि अगर चंद्रावती ने प्रार्थना की कि उन्हें अगर लक्ष्मी देवी अपनी जैसी पुत्री दे दें तो वो उन्हें उनकी सेवा में लगाएंगी। साल ही बीता था। एक साल बीतते बीतते इनकी गोद भरी, क्योंकि जगन्नाथ जी से जो भी मांगा जाता है कलयुग में वो उन्हें प्राप्त होता है। इनकी एक बेटी हुई। इनके आंगन खुशियों से भर उठे और बेटी का नाम इन्होंने विष्णु प्रिया रखा। विष्णु प्रिया थी ही बहुत लुभावनी, और जब वो चलती, जैसे धीरे धीरे समय का चक्र बीतता गया, विष्णु प्रिया बड़ी होती गई। जब वो चलती तो बहुत सुंदर खुशबू उड़ती थी। सूरजमुखी के फूल को पवन कहता, अरे ओ सूरजमुखी, अब तू अपना मुख सूरज की ओर ना कर, परंतु विष्णु प्रिया की ओर कर, क्योंकि इस जगत में उससा सुंदर कोई नहीं है। भवरा भी कहता, सिर्फ सुंदरता में ही नहीं, गुण में भी ऐसा कोई नहीं। पर पेड़ पे बैठा तोता भी बोला, राजकुमारी विष्णु प्रिया की जय। समय का चक्र बीतता गया और एक बार राजमाता चंद्रावती बहुत बहुत बीमार हो गई। अनेक वैद्य आए पर कोई फायदा ही नहीं हुआ। ऐसे समय विष्णु प्रिया ने अपनी माँ की बहुत सेवा की और कोई कसर नहीं छोड़ी। एक दिन वो राजमाता के संग बैठी थी तो उसके कानों में मधुर गीत गूंजे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतो मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतो मे। उसने सोचा कोई भिक्षुक आया है। बाहर देखा तो एक कोई सन्यासी जैसा दिखा, तो उसने तुरंत दासी को बुलाया और उसको बुलवाया। दासी बाहर गई और थोड़ी देर में ही अंदर आई और खबर लेके आई और राजकुमारी विष्णु प्रिया से बोली, अरे ये कोई योगी नहीं, भिक्षुक नहीं, बल्कि ये तो उड़ीसा से आए हुए एक पंडित थे, जिन्होंने एक प्रसाद आपको दिया है और कहा है कि माता को ये रोज खिलाएं और माता स्वस्थ हो जाएंगी और जगन्नाथ जी से प्रार्थना करें। रानी को विष्णु प्रिया ने दासी को भेजा और माता को रोज प्रसाद खिलाने लगे। धीरे धीरे माता, राजमाता ठीक हो गई। उन्होंने अपनी पुत्री से पूछा, अरे पुत्री, ये रोज तो मुझे अमृत जैसा क्या खिलाती थी, बता तो सही। उसने कहा, माँ, ये कोई ऐसा अमृत ही है जो जगन्नाथ जी से आया था, जिसके कारण आप स्वस्थ हो गई।
सच में जगन्नाथ जी का महाप्रसाद तूने मुझे खिलाया, तभी मैं स्वस्थ हुई। जगन्नाथ भगवान की जय। इस दिन के बाद से विष्णु प्रिया की आस्था जगन्नाथ जी में और बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। तो फिर रोज वो प्रार्थना करती और इसी दौरान तरह तरह के पंडित जगन्नाथ धाम से आते, महाप्रसाद देते और राजा और रानी उनको भेंट देने में कोई कमी ना रखते। एक दिन ऐसे ही एक महापंडित उड़ीसा से जयपुर की नगरी आया, तो विष्णु प्रिया ने देखा कि उसको उसके माता पिता ने बहुत सारी भेंट और उपहार दिए हैं, और उसके बाद उसने सोचा कि अरे मैं भगवान को क्यों ना कोई भेंट भेजूं। वो सोचने लगी भगवान के पास तो सब कुछ है, मैं ऐसा क्या दूं। तो उसने एक भोजपत्र उठाया, सुनहरी कलम ली, केसर की स्याही ली और भगवान को लिखने बैठ गई। रत्नाकरं सत्त्वगहं गृहणी च लक्ष्मीकिं दयामस्ति भवते पुरुषोत्तमाय आभीरगोपललना हतमानसाय दत्तमनस्तदनु मे कृपया ग्रहाणम्। ऐसा पत्र लिखकर उसने पंडित जी के पास गई और बड़े सुंदर से सब रूप में पंडित को दे दिया। पंडित ने भी बड़े आदर मान से ले लिया और वो चल पड़ा पुरी की ओर। रास्ते में चलते चलते पंडित को ये ख्याल आया कि देखो तो सही, रानी ने, राजकुमारी ने ऐसा मुझे क्या दिया है। तो वो देखा तो अरे एक साधारण सा पत्ता, एक भोजपत्र। कहाँ तो उनके माता पिता हीरे मोती उपहार दे रहे थे और मुझे एक भोजपत्र। राजकुमारी का दिमाग तो ठीक है, अरे इतना दिल निकाला भगवान को एक पत्ता, हाँ उसको यही फेंक जाता है, मुझे नहीं चाहिए। और इस तरह वो चल निकला। चलते 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 जब अपने घर को वो पहुंचा तो बहुत थक गया था। उसने अपने सारे उपहार देखे तो बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्नता के मारे उसकी खुशी फूली नहीं समा रही थी। उसने भोजन खाया और सो गया। अब जैसे ही सोया तो क्या देखता है कि भगवान, ऐसे लगा कि जैसे भगवान उसको दर्शन दे रहे हैं। वो बड़ा प्रसन्न हुआ। स्वप्न में जगन्नाथ भगवान की जय। अरे ओ मूर्ख पंडित, अरे ये कौन बोला, कौन है, इधर देख, ये तूने क्या किया भगवान, मुझसे क्या अपराध हुई। जगन्नाथ जी बताइए, तूने राजकुमारी विष्णु प्रिया का प्रेम पत्र जो उसने मुझे लिखा था वो तूने फेंक दिया। पर भगवान, वो तो एक पत्ता था। मूर्ख प्राणी, वो पत्ता था। तुझे पता है, जब ये सारे विश्व के लोग मुझे कुछ भी आस्था से भेंट करते हैं तो मैं उसे दिल से स्वीकार करता हूँ। इतना ही नहीं, मैं उसका इंतजार भी करता हूँ। और तेरी इतनी हिम्मत, विष्णु प्रिया ने इतने भाव से, इतने प्रेम से मुझे पत्र लिखा था और तू उसे फेंक आया। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वहां से उसे उठा लाया हूँ। कल मंदिर में तू दर्शन कर लेना। ये सुनकर पंडित कांपने लगा और भगवान से क्षमा याचना मांगने लगा। क्षमा भगवान, क्षमा कर दो भगवान, क्षमा। इस तरह करते करते सुबह हो गई। और जब सुबह हुई तो वो सोचने लगा, क्या सच में ऐसा हुआ था? क्या ये स्वप्न था या भगवान सच में आए थे? सोचते सोचते उसने कहा, क्यों ना मैं मंदिर की ओर जाऊं। वो नहाया धोया और जगन्नाथ के मंदिर की ओर चला गया। और जैसे ही वो जाने लगा, सोचता रहा, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी उसने सोचा, पहले उसने प्रार्थना की, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माँ की जय। अरे स्वागत तो कीजिए भगवान का। मैं शब्द लाना भूल गई। इतना सुंदर दर्शन, आपको यही पूरी के दर्शन हो रहे हैं, भगवान दिखे या नहीं। जैसे ही पंडित ने हरि बोल हरे कृष्णा, हाँ हरे कृष्णा, तो जैसे ही उसने देखा कि अरे ये कैसा पत्र भगवान के पास पड़ा है, तो उसने सोचा क्यों ना मैं पढ़ के देखूं इस पत्र में ऐसा है क्या। जब उसने पढ़ना शुरू किया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। इस पत्र का मतलब था, रानी विष्णुप्रिया ने बहुत सोच समझकर ये पत्र लिखा था। उसके भाव ये थे, हे विश्व के नाथ, हे परमेश्वर, आप तो विश्व विधाता हैं, आप सबको सब कुछ देने वाले हैं, स्वयं लक्ष्मी के पति हैं। मैं आपको क्या भेंट दे सकती हूँ, परंतु भगवान, मैंने कथाओं में सुना है और भागवत में सुना है कि गोपियों ने केवल अपना दिल दिया, अपना निर्मल जल दिया, अपने प्रेम से आपको भाव उत्पन्न किए। तो हे ईश्वर, आज से मैं आपकी हुई और आपको अपना हृदय इस भोजपत्र में लिखकर भेज रही हूँ। और यही पत्र भगवान ने देखिए कितने प्यार से उसको स्वीकारा। तो आज से आप सब क्या करेंगे, भगवान को बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्याभिषेक की जय। तो आज से आप सबने क्या करना है, आपने अपने भगवान से दिल की बातें करनी है, उन्हें प्रेम पत्र लिखना है, क्योंकि भगवान इसकी पुष्टि स्वयं करके गए हैं। भगवत गीता के कौन से चैप्टर में, ये आप लोग युगल सरकार, हाँ 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 नहीं आप रखिए। तो आज से आपने क्या करना है, युगल थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई। भगवान ने कौन से चैप्टर में बोला है, भक्ति चैप्टर कौन सा है भगवत गीता का, भक्ति गुह्यम ज्ञान, जहाँ भगवान अपना सीक्रेट शेयर करते हैं। किसी ने बोला 9th चैप्टर। और कौन सा श्लोक है, कौन सा 26वां श्लोक। जिन जिन को ये श्लोक आता है मेरे साथ बोलिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपराहतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। एक बार फिर से बोलते हैं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपराहतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। Once more, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं अश्नामि प्रयतात्मनः। इसका मतलब क्या हुआ, पत्रम, पत्रम मीन्स तुलसी पत्ता, मेन तुलसी पत्ता, पुष्प फूल, फलम तोयम। तो ये 4 चीजें भगवान का स्वीकार करते हैं जब आप प्रेम से ऑफर करते हैं। तो क्या भगवान बहुत कुछ चाह रहे हैं? तो आज जब आप फूल भगवान को ऑफर करेंगे, देखिए ये मत सोचना मेरी भक्ति बड़ी ऊंची, मैं बड़ी ऊंची भक्त तो आप नीचे भक्त, या ये बड़ी ऊंची तो नहीं। जब फूल भगवान को अर्पित होंगे तो क्या होगा, भगवान
भगवान ये देखेंगे कि पीला फूल कौन सा है तो ऑरेंज कौन सा है तो लाल कौन सा है, किसने मेरे फूलों को पत्ते तोड़े, किसने कौन फूल लेकर आया? नहीं, वो फूलों को स्वीकार करेंगे ना। ऐसे ही जब हम संग में भगवान का नाम लेते हैं, उत्सव करते हैं और भगवान को पुकारते हैं, तो भगवान हमें एक साथ स्वीकार लेते हैं। ये बातें ग्रंथ में भगवान ने सीक्रेट शेयर किया है। और अभी राधा श्याम सुंदर आगमन देने वाले हैं। आप सबकी एक प्रसाद सेवा तो उन्होंने स्वीकार ली है। और मेरी सखियों को अर्चना कहाँ गई ना अर्चना? और कौन है अर्चना के साथ? कौन है? अकेली है उसके साथ? सो अच्छा, राधिका चलो चलो, राधिका का है नहीं? हाँ, जलपा का है। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ हाँ, तो वहीं पहुँचना पड़ेगा ना, पहुँचा। रुकिए, इतनी जल्दी कैसे? जब तक